चीन के साथ झड़प के बाद भारत के तेवर बदले। हर समय हर जगह चीन के सैनिकों को कुचलने को तैयार भारत। चीन से झड़प के बाद हिंद महासागर से लेकर एलएसी सीमा तक चीन को ठोकने की तैयारी में भारत। भारत का सच्चा दोस्त लेकर आ रहा भारत के लिए अब तक का सबसे घातक हथियार। आखिर क्यों चीन डर रहा है भारत के इस सच्चे दोस्त की मदद से? चीन भी क्यों है भारत के सच्चे दोस्त का दुश्मन? जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच एलएसी सीमा पर खूनी झड़प के बाद भारत ने हिंद महासागर से लेकर एलएसी सीमा तक चीन के सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारने की कसम खा ली है। और दोस्तों, अब हालात यहां तक हो गए हैं कि भारतीय थल सेना से लेकर वायुसेना और नौसेना सभी पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह चीन भारत से कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और भारत के पड़ोसी देश के सहारे भारत को और भारत की संप्रभुता को टक्कर दे रहा है दोस्तों, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में देखा गया है। खासकर चीन, जिसने श्रीलंका को अपने कर्ज के बोझ तले दबाकर उससे 99 साल के लिए हम्बन टोटा पोर्ट तो लीज पर लिया है, उसका इस्तेमाल चीन अब अपने सैन्य कार्य तथा भारत पर जासूसी रखने के लिए कर रहा है। दोस्तों, इसी को देखते हुए भारत ने हिंद महासागर में ऑपरेशन हंटर चलाया है, जिसके तहत अब भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने तथा चीन के सैनिकों को ठोकने का काम करेगा। जी हां दोस्तों, चीन भारत विवाद के बीच समंदर में भारत के नए शहंशाह की एंट्री हो गई है। जी हां दोस्तों, देश के नए विध्वंसक ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। भारत के इस नए वॉरशिप को देख चीन और पाकिस्तान बौखला उठे हैं। दोनों की रातों की नींद उड़ गई है। आज इंडियन नेवी में वो नगीना शामिल हो गया है जो पलक झपकते ही दुश्मन के किले को भेद देगा। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लेस आईएनएस मोरमुगाओ अब आज भारतीय नौसेना में जंगी बेड़े में शामिल हो गया है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मुंबई में आईएनएस मोरमुगाओ को इंडियन नेवी में कमीशन किया था। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। आईएनएस मोरमुगाओ पिछले साल 19 दिसंबर को पहली बार समुद्र में उतरा था। इसी दिन गोवा में पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के 60 साल पूरे हुए थे। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लेस आईएनएस मोरमुगाओ के नौसेना में शामिल होने से भारत की ताकत हिंद महासागर में और बढ़ जाएगी। दोस्तों, आईएनएस मोरमुगाओ दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही तबाह कर देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आईएनएस मोरमुगाओ भारत में निर्मित शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। दोस्तों, इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है और इसका वजन 7400 टन है। यह जहाज 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से लैस है और इसमें 30 समुद्री मील से ज्यादा की गति से चल सकने की क्षमता है। दोस्तों, आईएनएस मोरमुगाओ भारत और रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक और भारत और इजराइल द्वारा निर्मित बराख 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसमें इजराइल का रडार एमएफ स्टार लगा है जो हवा में लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगा सकता है। और दोस्तों 127 मिलीमीटर गन से लेस आईएनएस मोरमुगाओ 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। दोस्तों, इस पर AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम लगा है और साथ ही यह एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। दोस्तों, आईएनएस मोरमुगाओ को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया। दोस्तों, आईएनएस मोरमुगाओ ब्रह्मोस और बराख 8 जैसी मिसाइलों तथा इजराइल के रडार एमएफ स्टार से लैस है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन वक्त वक्त पर भारत के खिलाफ अपनी चाल चलता रहता है, लेकिन अब उसकी हर चालबाजी और धोखेबाजी का माकूल जवाब मिलना तय है, क्योंकि आईएनएस मोरमुगाओ से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा होगा बल्कि दुश्मन देशों से समुद्री सुरक्षा में बेहद मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, यह आईएनएस मोरमुगाओ डिस्ट्रॉयर इतना मजबूत है और इसकी बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि यह अपने अंदर बैठे 9 सैनिकों को सभी हमलों में सुरक्षित रखता है। दोस्तों, यह बायोलॉजिकल वेपन से लेकर केमिकल और न्यूक्लियर हमले तक आराम से झेल सकता है।
अब दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह न्यूक्लियर हमले तक को झेल सकता है तो इसको कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है। वहीं दोस्तों 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों की भारत के वीर जवानों ने जो जमकर पिटाई करी और हमारे जवानों ने जिस तरह दुश्मन को खदेड़ा, उस पर तो हम सबको गर्व है। लेकिन दोस्तों इसके बाद खबर आई कि चीन एलएसी पर बड़ी तादाद में हथियार और जवान इकट्ठा कर रहा है। इसके साथ ही युद्ध का अंदेशा भी मंडराने लगा। भारत ने ऐसे में पूरे पूर्वोत्तर में वायुसेना का युद्धाभ्यास किया। 5,500 किलोमीटर दूरी तक अग्नि 5 मिसाइल भी दागी। अब खबर यह है कि चीन की तरफ से किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारत अब अपने सच्चे दोस्त इजराइल से इजरायली मिसाइल लेने वाला है। इस मिसाइल के जरिए चीन की सेना और उसके हथियारों को नष्टो नाबूद किया जाएगा। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक भारत इजराइल से रैमपेज नाम की मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। रैमपेज का मतलब तबाही होता है। इस मिसाइल के बारे में सूत्रों ने बताया कि इसे सुखोई विमानों के जरिए दागा जा सकेगा। दोस्तों यह इजरायली मिसाइल 250 किलोमीटर तक रैमपेज मार कर सकती है। दोस्तों यह मिसाइल दागो और भूल जाओ की श्रेणी में है। यह कितनी अचूक है यह किसी से छुपा नहीं है कि लक्ष्य से 10 मीटर के दायरे में यह जाकर गिरती है। सुपरसोनिक रैमपेज को रडार से दुश्मन जाम नहीं कर सकता। इस मिसाइल से 550 मीटर का इलाका पूरी तरह से राख में तब्दील हो जाता है। दोस्तों रैमपेज मिसाइल की तैनाती तेजी से की जाने वाली है। रैमपेज की खासियत यह है कि इसमें कैमरा लगा होता है जिससे साफ पता किया जा सकता है कि मिसाइल अपने लक्ष्य को तबाह कर रही है या नहीं। इसके अलावा कई और हथियार भी विमानों में लगाए जाने हैं। साथ ही एलएसी पर पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जवानों की बड़ी तादाद तो तैनात हो गई है। अत्याधुनिक हथियार भी करीब रखे गए हैं जिनको किसी भी आकस्मिक स्थिति में एलएसी तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। दरअसल दोस्तों इजराइल के द्वारा भारत को जो रैमपेज मिसाइल दी जा रही है उसके पीछे भी कारण है। दरअसल दोस्तों जिस तरह से चीन की अरब देशों में नजदीकियां बढ़ रही है यही बात इजराइल को मजबूत कर रही है कि वह भारत के साथ चीन के खिलाफ खड़ा हो। दरअसल दोस्तों इसी साल मार्च के महीने से जिस तरह इजराइल के पड़ोसी और इजराइल के दुश्मन देश सीरिया में चीन की गतिविधियां बढ़ी है और जिस तरह सीरिया में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इक्विपमेंट्स सीरिया को प्रोवाइड करा रहा है ताकि वह इजराइल के सैन्य हथियारों का मुकाबला कर सके, उसको देखते हुए अब स्थितियां साफ हो गई है। अब यह भी पता चल गया है कि कौन सा देश किसकी तरफ है। दोस्तों अब इसी को देखते हुए इजराइल भारत के साथ मिलकर एलएसी सीमा पर वही कार्य कर रहा है जो चीन सीरिया के साथ मिलकर कर रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, इजराइल और चीन के संबंध पहले भी काफी चर्चा में हैं, खासकर पिछले साल की खबर के कारण जहां इजराइल के कुछ वैज्ञानिक जो कि मिसाइल तकनीक में शामिल थे उन्होंने चोरी छिपे इजराइल की सरकार को बिना बताए चीन को मिसाइल तकनीक बेची थी। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में काफी हंगामा मच गया था क्योंकि इजराइल के हथियार भारत और अमेरिका जैसे देश भी लेते हैं। और दोस्तों जिस तरह चीन नकली माल बनाने के लिए जाना जाता है और कॉपी पेस्ट करने में जिस तरह से चीन को महारत हासिल है उसको देखते हुए इजराइल की सरकार अपने नागरिकों पर काफी गुस्सा थी जिन्होंने चोरी छिपे पिछले साल चीन को मिसाइल तकनीक बेची थी। इसलिए दोस्तों कह सकते हैं कि इजराइल का भारत से नाराजगी का कारण एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। जहां एक तरफ इजराइल चीन और सीरिया की दोस्ती से नाराज है तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपने पैसे के दम पर इजराइल के निजी वैज्ञानिकों को खरीदकर उनसे मिसाइल तकनीक खरीद रहा है। यह भी इजराइल के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों अब इजराइल भारत के साथ मिलकर एलएसी सीमा पर हद में कार्य कर रहा है ताकि जिससे चीन को काउंटर किया जा सके और चीन की संप्रभुता में हस्तक्षेप किया जा सके ताकि चीन को एहसास हो कि दूसरे देशों के मसलों पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।